आप देख रहे हैं संवाद समाचार। मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, बंटाधार और करप्शन नाथ बताएं, मध्य प्रदेश को कितना पैसा देती थी कांग्रेस की सरकार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को अल्प समय के लिए इंदौर प्रवास पर आए, जहां आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में शामिल होने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान श्री परशुराम जन्मस्थली जानापाव में दर्शन और पूजन अर्चना की। उसके पश्चात इंदौर आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर और हर गली मोहल्ले तक विकास को पहुंचाया है। मिस्टर बंटाधार और करप्शननाथ प्रदेश की जनता को ये बताएं कि 2004 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश को कितना पैसा देते थे। कांग्रेस की सरकार महज 2 लाख करोड़ रुपए देती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 9 सालों से मध्य प्रदेश को 7.5 लाख करोड़ रुपए दे रही है। रेलवे और राजमार्गों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार, रीवा में नए एयरपोर्ट, जबलपुर में नए टर्मिनल, 4000 तालाब और कुल मिलाकर 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए पैसे दिए हैं। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में जिन्होंने अथक मेहनत इस देश के अंदर की, आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम है। तो दुनिया के जिनको कहा जाता है भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय अमित जी भाई साहब, यह पूरे मालवा के लगभग 11,000 बूथों के कार्यकर्ता आज आपके मार्गदर्शन के लिए आज आप जो पाथे हमें देंगे उसके आधार पर संकल्प लेकर के जो आपने हमेशा हमें कहा है कि चुनाव तो जीतते ही हैं, चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन प्रत्येक बूथ पर 51% वोट का जीत का संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आज ये इतनी बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की, इन क्षेत्रों के कार्यकर्ता एक एक बूथ से आज निकले हैं आपका आशीर्वाद लेकर के, आपके मार्गदर्शन में। आप जो हमें यहां पर आज पाथे देंगे, आज हमें सूत्र देंगे, उसके आधार पर मालवा के क्षेत्र में इन 9 जिलों से लेकर के जीतेंगे मालवा, जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के साथ आज इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं। आदरणीय अमित जी भाई साहब जी का इस अवसर पर इस कार्यक्रम में आगमन यह हम सबको यह संदेश देता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है और मध्य प्रदेश में आज चुनाव की तैयारी का शुभारंभ हो रहा है। आप सब बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ताकत है और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में 2003 से पहले मध्य प्रदेश की दुरावस्था को आज तक लोग भूले नहीं हैं। मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य दिखाई देता है
मध्य प्रदेश में किसान खुशहाल दिखाई देता है, मध्य प्रदेश में नौजवान रोजगार युक्त दिखाई देता है, मध्य प्रदेश की बहन आज लाडली बहना बन गई है, मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के अवसर सृजित हो गए और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश सफल रूप से की है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक समय था जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं होती थी तो विकास का काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अकेले करना पड़ता था। केंद्र का जितना सहयोग चाहिए वो सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन देश की जनता के आशीर्वाद से आप सब ने परिश्रम पूर्वक भारत सरकार में हम सब के प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को जब से प्रधानमंत्री बनाया है तब से लगातार डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है। आसीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। संघर्ष का शंख बज गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। बोलो युद्ध में विजय के लिए तैयार हो? एक साथ दाएं बाएं, विजय के लिए तैयार हो? आज अमित भाई विजय का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं और सचमुच में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज जहां पहुंचा है, मन गर्व से और आनंद से भर जाता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं, पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। हम सब गर्वित और गौरवान्वित हैं कि दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई मामलों में मोदी जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। बताओ, कांग्रेस होती तो भारत का ये सम्मान बढ़ता क्या? और कांग्रेस के जमाने में कोविड आ जाता तो क्या होता? अरे कोई वैक्सीन बनती क्या? ऐसे इंतजाम होते क्या? आज भारत में अगर 200 करोड़ से ज्यादा, पहले तो वैक्सीन बनती नहीं और लगी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है। मित्रों, आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन हम सब आनंदित और प्रसन्न हैं। लेकिन एक कष्ट है मेरे मन में। पहले भी कांग्रेस ने कबाड़ा किया, मध्य प्रदेश का किया था कि नहीं किया था? बताओ। 2003 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? अरे कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बताओ, थी क्या? बिजली थी क्या? पानी थी क्या? और जब सवा साल के लिए कमलनाथ आए तब क्या हाल था मेरे भाई? ईमानदारी से बताना। बताओ, विकास के कोई काम हुए क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भेजे, कमलनाथ दादा ने वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। गरीबों के साथ धोखा किया। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने गांव गांव में नल से जल देने के लिए प्रारंभ किया, कमलनाथ ने जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं होने दिया। अरे और तो और, किसान सम्मान निधि दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ क्यों अन्याय किया बताओ? किसानों की सूची नहीं भेजी दिल्ली और इसलिए लाखों लाख किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। एक नहीं, अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया
तो कमलनाथ ने किया। और अपने समय की जितनी योजनाएं थी सारी बंद। संबल योजना बंद कर दी। बोलो बताओ, बंद की थी नहीं की थी? अरे जोर से बताओ, की थी कि नहीं? संबल योजना बंद। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। मेरी बहनों, बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को हम 1000 रुपया देते थे आहार अनुदान भत्ता। उन गरीब बहनों के 1000 रुपया भी कमलनाथ ने छीन लिए। लाडली बहनों, भरोसे में मत रहना। ये लाडली बहना तभी है जब अपनी सरकार है। अगर ये आ गए तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। इनने बेटियों की शादी जरूर करवाई, लेकिन बेटियों को पैसे दिए क्या? अरे दिए क्या? कन्यादान करके पैसे नहीं दिए। इनने तीर्थ दर्शन बुजुर्गों बंद करवा दिया तुम्हारा। हम रेल से ले जाते थे। कमलनाथ जी, बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी। अब अपनी सरकार आई तो तीर्थ दर्शन फिर चालू। केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के सपनों को अगर मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करना है तो विधानसभा के चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। बोलो सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास करना है तो कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता के कल्याण के काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं अमित जी के सामने। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिनों रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। बोलो सब तैयार है? हाथ उठा के बताएं, सब तैयार है? घनघोर परिश्रम करना है। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना है। गांव गांव जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझे उनको समझाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे और रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ अपनी सरकार कांग्रेस से अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो सब काम में जुटेंगे, गांव गांव जाएंगे, हर द्वार खटखटाएंगे। तो आइए, अमित भाई हमको संबोधित करने आए, उसके पहले उनके सामने हम संकल्प लेंगे कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे, ताकि 2024 में फिर मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें जीते और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो आप सब संकल्प के लिए तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पीछे आगे, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, महाकाल महाराज की, हर हर महादेव। मालवा के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं इंदौर में आया हूं तो इंदौर में सबसे पहले मैं पुण्य श्लोक अहल्याबाई को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति और भारत के धर्म को पुनः प्रस्थापित करने के लिए अभियान चलाया
और आज उन्हीं के कारण हमारा हर तीर्थ क्षेत्र अहिल्याबाई के नाम के साथ कहीं न कहीं जुड़ा है। अहिल्याबाई जी ने जो शुरुआत करी थी गुलामी के अवशेष को मिटाने की, इसको आज हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब कुशाभाऊ और राजमाता की भी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में मैं पूरे देश भर में घूमा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी, आज भी पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के संगठन के गढ़ने में श्रद्धेय कुशाभाऊ ने दधीजी की तरह अपनी अस्थियां गलाई और इसी के कारण आज मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर बूथ में कमल का निशान और भारत माता की जय के जयकारे देखने मिलते हैं। मित्रों, राजमाता जी ने भी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसके लिए राजमाता साहब ने अपने राजघराने की भी मर्यादा न रखते हुए गांव-गांव, गली-गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और इसी का सुफल है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर दिखाई पड़ती है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भरने का काम कर दिया। 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। और मित्रों, 2003 से लेकर एक 15-20 महीने का समय छोड़कर लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम ये मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। एक प्रकार से 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो उससे ज्यादा कार्यकर्ता रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी। एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी
24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं तब मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 9 साल मोदी जी ने शासन किया और इस 9 साल में मोदी जी ने समग्र दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने का काम मोदी जी ने किया है। समग्र दुनिया में कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, चाहे अमेरिका जाए, जापान जाए, फ्रांस जाए, अफ्रीका जाए, इंग्लैंड जाए, हजारों लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मित्रों, ये जो मोदी मोदी के नारे विदेश में लग रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं होगी। परंतु मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए, उनके सारे दल धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 संभालने वाली कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे सकता है क्या? जोर से बोलिए, नाम बदले तो भी वोट दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अरे अयोध्या में रामलल्ला,
कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे। 550 साल से न जाने कितने अज्ञात लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अहल्याबाई होलकर के बाद हमारे तीर्थों का पुनरुद्धार किया है तो हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे महाकाल लोक में शिवराज जी को साथ में लेकर महाकाल लोक बनाना हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर सोने से फिर से बनाना हो, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तीर्थों का उद्धार किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली, मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, मैं देश की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार थी, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, 10 ही दिन में पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। 19,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 60,22,000 जल जीवन मिशन के माध्यम से 60,22,000 घरों में जल का कनेक्शन पहुंचा। 3.6 करोड़ 3,60,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 लाख शौचालय मोदी जी योजना लेकर आए और शिवराज जी ने हर घर जहां पर शौचालय नहीं था उसको ढूंढकर शौचालय बनाया। 80 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1.2 करोड़ परिवारों को 1.2 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं और शिवराज जी उसको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 11 लाख बहनों को उज्ज्वला का घर दिया। 53 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया और डीबीटी के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ उनके घर में पहुंचाया गया। मित्रों, ढेर सारे काम करें, मगर सबसे बड़ा काम मोदी जी ने
9 साल में किया है ना, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं मालवा वालों, सबको कोरोना का वैक्सीन मिल गया है या नहीं मिल गया है? अरे इस और बताओ भाई, मिला है या नहीं मिला है? दोनों टीके लगे हैं ना? किसी को 25 पैसा देना पड़ा है क्या? शिवराज जी ने और मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन लगाया ना? 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर मोदी जी ने भारत को कोरोना से बचाने का काम किया है मित्रों। काम और कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल चली, हमारे शिवराज जी ने गरीब कल्याण की 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। भला पूछिएगा, आए तो कभी आते नहीं है, वैसे तो आए तो पूछना कि हमारी योजनाएं क्यों बंद कर दी थी। मैं बताऊं क्यों बंद कर दी थी? अरे सुनना है, योजनाओं का पैसा, गरीबों का पैसा, बड़े बड़े कामों के टेंडर निकलवाकर कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाने के लिए गरीबों की योजनाओं को बंद कर दिया था। 18,000 से ज्यादा ट्रांसफर क्लास 1 ऑफिसर के 1.5 साल के अंदर किए गए। 18,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में उनके समय में कोई नई इंडस्ट्री तो नहीं आई। जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, वो एक भी नहीं लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी, उनके दलालों को कहकर इनके घर भरने का काम किया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान बंटाधार का शासन याद कराने का अनुभव केवल और केवल 1.5 साल के अंदर करा दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे यहां 2003 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें चली, उन्होंने और बाद में शिवराज जी ने और फिर मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया। आज मैं मालवा वालों को पूछना चाहता हूं, भाई हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंची है या नहीं पहुंची है? सिंचाई का रकबा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? गेहूं, चावल और मूंग शिवराज जी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? जोर से बोलो, खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? मित्रों, जब उनकी सरकार थी तब ये सारी चीजें नहीं होती। मैं आज पूछने आया हूं श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, आप कितना मध्य प्रदेश का बजट छोड़कर गए थे? वो लोग मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ का छोड़कर गए थे। वर्ष 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने 23,000 करोड़ के सामने 3,14,000 करोड़ का बजट पेश किया। मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान का बजट 8 गुना बढ़ा। एसटी, एससी, ओबीसी का बजट 60 गुना बढ़ा है। पहले 1,056 करोड़ था, शिवराज जी के शासन काल में 1,056 करोड़ से बढ़कर 64,390 करोड़ बजट हुआ है। औद्योगिक विकास दर माइनस में घुमा करती थी और माइनस कम हो जाए तो वो सीना फुलाते थे। आज औद्योगिक विकास दर 24% हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4,000 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर पहुंचे और कृषि विकास दर नेगेटिव में से बढ़कर 18%
समग्र देश में सबसे ज्यादा कृषि विकास दर हमारे मध्य प्रदेश ने की। मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं, एमएसपी पर गेहूं की खरीदी उन लोगों ने 4 लाख टन करी थी। कितनी करी थी? जरा जोर से बोलो भाई, सुनना पड़ेगा आपको। कितनी करी थी? 4 लाख टन। जोर से बोलो कितनी? शिवराज सरकार ने गत वर्ष में 4 लाख टन की जगह 70 लाख मैट्रिक टन खरीदने का काम किया। धान उनका 95 लाख 95,000 मैट्रिक टन खरीदते थे, इसकी जगह 46 लाख मैट्रिक टन 45 गुना धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 620 डॉक्टर मध्य प्रदेश से बनते थे, अब 4000 डॉक्टर मध्य प्रदेश से बनते हैं। और हिंदी में भी अब पढ़ाई लिखाई कर सकते हो भाई, हिंदी में भी कर सकते हो। और आईआईटी की संख्या 159 से बढ़ाकर 1100 के ऊपर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे किसान हो या एमएसएमई वाला, चाहे गांव हो, मजला शहर हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, चाहे जंगल हो, चाहे शहर कस्बा गांव हो, हर जगह विकास को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, आप कितना रुपया मध्य प्रदेश को देते थे? मैं बताता हूं, 2004 से 14 तक वो लोग 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र से मध्य प्रदेश को देते थे। कितना देते थे भाई? जोर से बोलो कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 23 के 9 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रेलवे के लिए, राजमार्ग के लिए कई सारे काम किए। रेलवे और नेशनल हाईवे मिलाकर टोटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा अलग पैसा दिया। ग्वालियर हवाई अड्डे का विस्तार, रीवा में नया हवाई अड्डा, जबलपुर में नया टर्मिनल और 4000 से ज्यादा तालाब बनाने का काम किया। 250 मेगावाट का सोलर पार्क, 750 मेगावाट का सोलर पार्क और लगभग 4190 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड पीथमपुर में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऊपर मोदी सरकार, ये दोनों मिलकर एक डबल इंजन की सरकारें मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी, नंबर 1 राज्य बनाएगी। आप सभी हर बूथ से आए हुए कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी को एक बात कहने आया हूं कि भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। जिता सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, जिता सकता है? भाजपा को नेता कौन जिता सकता है? कौन चुनाव जिता सकता है? कौन 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 कौन? सही बात है, भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है। आज यहां से संकल्प ठान कर जाइए कि मध्य प्रदेश में 2023 में विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ कमल फूल की सरकार बनानी है। और 2024 में
19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ मालवा वालों, लड़ाई के लिए तैयार हो? सुनाई नहीं पड़ता है, दोनों हाथ उठाकर बताओ तैयार हो? हम एक एक पल बिगाड़े बगैर विजय के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, पक्का करेंगे। रिकॉर्ड मार्जिन से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मोदी जी को सभी सीटें देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।